कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा बनाया गया रोड मैप। जी हां, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा यातायात प्लान बनाया गया है, जो कि दिनांक 23 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। आइए जानते हैं इसको लेकर काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने क्या कहा। इस बार शिवरात्रि पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था रहने वाली है और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। देखें ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। देखिए, श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, जिसको परंपरानुसार महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, तो उसी परंपरा के क्रम में जो शिव भक्त हैं भोले और भोली के रूप में यहाँ पे अपनी आस्था अनुसार हरिद्वार गंगा जल लेने जाते हैं और वहाँ से लेकर के अपने अपने शिवालयों के लिए चलते हैं और शिवरात्रि के दिन इस तरीके से जलाभिषेक किया जाता है। विगत कुछ वर्षों से उत्तरोत्तर संख्यात्मक रूप से जो कांवड़ के हमारे श्रद्धालु हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा यातायात से लेकर के और अन्य चीजों का प्रबंधन किया जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो हमारे कांवड़ यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से जल लेकर के और उनको अपने शिवालयों में जाना पड़ता है। तो मुख्य रूप जो मार्ग है वो बिजनौर से होकर के जाता है और हम उस बीच में बिजनौर के सहायक की भूमिका में रहते हैं। न केवल हमारे जनपद से बल्कि हमारे जनपद से होकर गुजरने वाले जो श्रद्धालु हैं नैनीताल जिले के भी रहते हैं, जिसका रामनगर और अन्य इलाका है। उसी तरीके से पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद के भी जो श्रद्धालु हैं वो हमारे वहाँ से होकर जाते हैं। उधम सिंह नगर से भी काफी संख्या में लोग जाते हैं। तो इसके दृष्टिगत हैवी यातायात और जो श्रद्धालु जो पैदल चलते हैं उनके लिए यातायात की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लगातार अब बोला जा रहा है कि जो कांवड़ यात्री हैं वो अभी धामपुर से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और जल्द शीघ्र ही हमारे वहाँ जनपद में भी प्रवेश करना है। तो इसी के दृष्टिगत आज हमारे सीपी इंचार्ज साहब के माध्यम से जो विगत वर्ष की भी जो हमारी यातायात की व्यवस्था थी और जो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हमने लागू भी किया सभी के सहयोग से, तो इस वर्ष भी हमारा सभी से निवेदन रहेगा, चाहे वो कृषक यूनियन है, चाहे जो भी हमारे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, आप सभी से निवेदन है कल से बिजनौर से कोऑर्डिनेट करके इसी तरीके से मुरादाबाद से भी कोऑर्डिनेट करके ही हम ट्रैफिक को छोड़ पाएंगे और आपको कम से कम असुविधा हो तो आप उसी हिसाब से अपने जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ प्लानिंग कर लें, क्योंकि कई बार माल बहुत दूर से आता है और वो आकर के यातायात यहाँ पे कई बार फंस जाता है। तो जो 4 से 5 दिन का जो एक पीरियड होगा 22 से 26 तक का, उसमें हम कंट्रोल तरीके से यातायात को सुनिश्चित करेंगे और ये हम कल 22 से लागू करने जा रहे हैं। जब बिजनौर और मुरादाबाद के द्वारा लेना बंद कर दिया जाएगा तो हमारी भी लिमिटेशन होती है कि हम इन वाहनों को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी स्थिति में हम सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं, जिससे कि हर वर्ष की बात इस वर्ष में हमारे द्वारा सक्सेसफुल हमारा जो ये कांवड़ है उसका निस्तारण वाली बात नहीं है, चूंकि लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। वैसे तो मोस्टली सुबह 4 बजे से और रात के 11 बजे तक चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ भोले अपनी दूरी को या जो उनका डेस्टिनेशन है उसको पूरा करने के लिए रात भर भी चलते हैं। और चूंकि हमारी लिमिटेशन केवल हमारे जनपद में चलने वाले वाहनों से नहीं है, बल्कि हमारे वहाँ से जो वाहन चल रहे हैं उनको बिजनौर होकर के और मीरापुर होकर अन्य जगहों पर जाना है, इसी तरीके से मुरादाबाद दिल्ली होकर के अन्य जगहों पर जाना है। तो जब मुरादाबाद और बिजनौर ट्रैफिक को लेना बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दिक्कत होती है और उनके वहाँ से लगातार हमसे संपर्क किया जा रहा है कि आपके वहाँ से जो हैवी वाहन आ रहे हैं इनको रोकिए। और पिछले 2-3 दिन से हम कंट्रोल तरीके से और कार्रवाई बना करके चला भी रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां दुरूह हो रही हैं और इसलिए अब इसको रोकना आवश्यक है। जनपद में जो विगत वर्ष जो फोर्स थी, एक तो थाने की संपूर्ण फोर्स रहेगी, इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों के लिए डिमांड किया गया है। आज एसएसपी महोदय के द्वारा फोर्स को दिया गया है, कुछ पीएसी भी थानों को मिली है और जो हमारी व्यवस्था थी यातायात की उसी हिसाब से हमारे द्वारा उसको चलाया गया। जहाँ वन वे व्यवस्था है उसको वन वे के रूप में चलाएंगे, जहाँ पे कार्डन करके चलाना है वहाँ पे कार्डन करके चलाना है और जहाँ फ्री फ्लो था वहाँ पे वो उसी तरीके से चलेंगे और जो पूर्व की हमारी टेस्टेड व्यवस्था उसी के रूप से इसमें अधिकारियों की भी आपस में बैठक हुई है और जहाँ जहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता है या कहीं पैच वर्क की आवश्यकता थी या जो सफाई की है, तो ये सभी विभाग अपने अपने स्तर से उसको कार्रवाई को सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कि जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके से असुविधा का सामना न करना पड़े और आराम से उनकी कांवड़ यात्रा
अच्छी यादों के साथ उनकी कांवड़ यात्रा। जिले का जो कंट्रोल रूम का नंबर है हमारा है, वो कंट्रोल रूम का नंबर, इसके अलावा जो जगह जगह पे थाना चौकी और जो हमारे द्वारा गाइड करने के लिए यात्रियों को कि कैसे कौन से रूट से जाना है, कैसे जाना है, उस पे हमारे द्वारा सभी जो थाना प्रभारी से लेकर के सीओ साहब से लेकर मेरा स्वयं का नंबर, तो जिले में कार्यरत पदाधिकारियों को उस पर नंबर भी लिखे हैं। और इसके अतिरिक्त भी हमने रिक्वेस्ट भी करी है, स्वास्थ्य विभाग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो टोल प्लाजा के पास हमारे पास एम्बुलेंस है, और काशीपुर में जब आवश्यकता होती है तो जैसे महुआ डाबरा उधर से आती है तो हम उसको चैती पे ले आएंगे, जिससे कि काशीपुर के अंदर भी और काशीपुर से टुवर्ड्स आईजीएल साइड में भी वो कवर करें। इसी तरीके से जसपुर में भी हमें एम्बुलेंस की किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में फायर और एम्बुलेंस की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरीके से जो लोग श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और हमारी टीम उनके साथ बैठकें कर रही है, जिन लोगों ने अनुमति मांगी है कि जिस रूट पे कांवड़ चले उसी रूट के रोड शोल्डर पे आपके द्वारा, अगर लेफ्ट से चल रही है तो लेफ्ट शोल्डर पे आपके द्वारा अपना टेंट लगाया जाए, राइट शोल्डर पे चल रही है तो राइट शोल्डर पे लगाया जाए, जिससे किसी भी तरीके से जो कांवड़ के श्रद्धालुओं उनको अपोजिट साइड में न जाना पड़े, क्योंकि वो दुर्घटना का एक कारण बनता है, जो विगत वर्ष में किला खेड़ा में हुआ था। तो हमारा जो रूट प्लान रहता है, जसपुर तक हम ले आते हैं, जसपुर से टोल प्लाजा तक हम उनको रॉन्ग साइड से लेके आते हैं, फिर टोल प्लाजा क्योंकि बहुत स्पेस है वहाँ गाड़ियाँ रुक के चलती हैं, फिर टोल प्लाजा से और कुंडा के बीच में हमारे द्वारा लेफ्ट शोल्डर से लेके आया जाता है, जो जसपुर से और कुंडा को आने वाला रास्ता है। इसी तरीके से निकल के जब छुई मोड़ पे जाते हैं बागपुर क्षेत्र में, तो विगत वर्ष की एक जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया कि हम वहाँ पर मजबूत बैरिकेडिंग करेंगे, और छुई मोड़ से ही हम पूरे ट्रैफिक को कांवड़ को दे देंगे, और वो पूरा हमारा गदरपुर तक चलता रहेगा। वो राइट शोल्डर पे हमारे द्वारा दिया जाएगा। जो गदरपुर से आने वाला रास्ता है काशीपुर को, उस रास्ते पे हमारे द्वारा भेजा जाएगा, और जो काशीपुर से गदरपुर को जाने वाला रास्ता है उस पर हमारे द्वारा